भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मई की शुरुआत में जहां 4 लाख केस प्रतिदिन आते थे, वह अब घटकर आधे हो गए हैं। लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव में पहली के मुकाबले कुछ केस बच्चों में भी आ रहे हैं। बच्चों में बुखार, खांसी, डायरिया, पेट में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण पाए गए हैं। हालांकि उनमें लक्षण अभी काफी हल्के पाए जा रहे हैं। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 के 2 रूप हो सकते हैं। पहले में खांसी, बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण दिख सकते हैं, जिनके चलते कुछ मामलों में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। वहीं दूसरे मामलों में कोविड होने के 2 से 6 हफ्ते बाद बच्चों में हल्का बुखार, शरीर पर रैशेज, आंखों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, डायरिया, उल्टी आदि लक्षण नजर आ सकते हैं। यह फेफड़ों को प्रभावित करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकता है। इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में वायरस शरीर में नहीं मिलता है और आरटी-पीसीआर जांच में भी नेगेटिव आता है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट में पता चलेगा कि बच्चा कोविड से संक्रमित था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 अक्सर स्पर्श यानी किसी चीज को छूने से फैलता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की कम ही जरूरत होती है। केवल 2 से 3% संक्रमित बच्चों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं कि भले ही उपचार मुश्किल नहीं है, लेकिन यह समय से किया जाना बेहद जरूरी है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी प्रोपोर्शन % में एडमिशन की जरूरत पड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ हो। दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग कहते हैं कि बच्चों में जब एक्सपोजर होता है तो 3 से 4 दिन के बाद उनमें लक्षण आने शुरू होते हैं। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऐसा मानकर चलते हैं कि 5 से 6 दिन में कुछ और लक्षण नजर आएंगे। ये लक्षण बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं या फिर बने भी रह सकते हैं। इस दौरान ध्यान देना है कि बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। वह कहते हैं कि बच्चे को दस्त लग जाए, चेहरे पर रिंकल्स आ जाए, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाना, आंख अंदर को जाने लगना, ठीक से खाना ना खाना, बातचीत ना करें, मॉनिटरिंग के दौरान कुछ भी बदलाव आ रहे हैं जो बच्चे को परेशान कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चों में लक्षण बहुत जल्दी नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये वायरस परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमित कर सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और बच्चों को भी कोरोना से बचने के उपाय जैसे मास्क पहनना, सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना, हाथ धोना सिखाएं और अगर उनमें कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तुरंत कोविड टेस्ट करवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।